नमस्ते फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? तो एक्चुअली में म्यूटेशन का मतलब जो होता है आपका नाम ट्रांसफ़र। अगर आप लैंड या ज़मीन खरीदते हैं तो उसका नाम ट्रांसफ़र कराना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अभी मार्केट में ऐसा फ्रॉड चलता है कि एक ही ज़मीन दो आदमी या दो से अधिक आदमियों को सेल कर दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे आपको बचना होगा, नहीं तो आपको इस फ्रॉड के चक्कर में आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको लैंड या ज़मीन रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आज हम आप डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कराना क्यों ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन। तो वीडियो में बने रहिए, सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में आपको। दोस्तों, ये म्यूटेशन पे पूरा एक डिटेल वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे डिस्कस किया हमने, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है आपका परमानेंट नाम चेंज, मतलब नाम परिवर्तन करना। तो अगर किसी ज़मीन का किसी के नाम पे है तो उसके नाम से अपने नाम पर उसका परमानेंट नाम चेंज करना है। मतलब उस अभी जो मालिक है वो मालिक आपके नाम पे उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसका आप मालिकाना हक आपका हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र के बारे में। ओनरशिप आप कैसे मिल सकता है आपको। तो पहला ऑप्शन जो होता है सेल डीड। पकड़िए, आपको कोई व्यक्ति ने आपको कोई प्लॉट सेल किया तो उसको सेल डीड के माध्यम से उसका ओनरशिप आपको मिलेगा। दूसरा होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड का मतलब होता है आपके कोई रिलेटिव ने आपको कोई प्लॉट या ज़मीन दान किया, इसका मतलब होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के माध्यम से उस ज़मीन का ओनरशिप आपको मिलेगा। तीसरा जो होता है लीगल इनहेरिटेंस, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। इसका मतलब होता है अगर कोई ज़मीन कोई व्यक्ति मरने के बाद कोई ज़मीन आपके नाम पे करके गया है तो उसका ओनरशिप आपको लीगल इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलेगा। चौथा होता है एक्सचेंज डीड। एक्सचेंज डीड का मतलब होता है आपने कोई ज़मीन या कोई प्लॉट आपने किसी से एक्सचेंज किया, और भी तरीके हैं कुछ ज़मीन का नाम ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन कोई सेल डीड या एक्सचेंज डीड या कोई भी और भी अदर डॉक्यूमेंट ये साबित नहीं करता है कि उस ज़मीन के मालिक आप ही हैं। उसके लिए आपको सरकार के रिकॉर्ड में अपना नाम ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको ही हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि म्यूटेशन का पूरा ओनरशिप पाने तक का प्रोसेस क्या है। पकड़िए, आपको कोई व्यक्ति कोई है जो आपको एक प्लॉट या लैंड या ज़मीन बेचना चाहता है, और उस ज़मीन को आप ख़रीदना चाहते हैं। तो आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा टर्म एंड कंडीशन के साथ। पकड़िए, उस ज़मीन का वैल्यू आप दोनों के बीच में तय हुआ, फाइनल हुआ 10 लाख रुपए। तो उसमें एक एग्रीमेंट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल डीड, जिसमें ये लिखा हो सकता है कि आपको एडवांस कितना करना है, और सेल डीड साइन होने के दिन आपको पैसा कैसे देना है। ये सब सारी बातें उसमें मेंशन की होंगी। और इसको सेल डीड को करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कराना होगा। लेकिन ये सेल डीड ये साबित नहीं करता है कि उस ज़मीन के मालिक आप हैं। उसके लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ता है, जिसका मतलब होता है सरकारी खाते में आपका नाम चेंज करवाना। तभी उस ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से आप उस ज़मीन के मालिक होते हैं। तो बात करते हैं कि म्यूटेशन कराना क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो होता है, सरकारी खाते में आपका ओनरशिप पाने के लिए फ़र्स्ट आपको म्यूटेशन कराना ज़रूरी है। दूसरा होता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया है, कि लैंड रिलेटेड फ्रॉड से बचने के लिए आपको म्यूटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जिस व्यक्ति का वो जो ज़मीन है वो अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो वही सेम ज़मीन किसी और को भी बेच सकता है। तो फ्रॉड रिलेटेड केस से बचने के लिए भी आपको म्यूटेशन कराना ज़रूरी है। और तीसरा जो पॉइंट होता है गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके लैंड पर कोई खाद खनिज या गवर्नमेंट उस ज़मीन को लेना चाहे तो वो भी जो भी उसका अमाउंट जो उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आपने म्यूटेशन नहीं कराया है, और मालिकाना हक जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वो पहला जो ऑनर है उनके नाम से ही है। तो और चौथा जो पॉइंट होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी वर्क में आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट लग सकता है, और प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए भी आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब बातों के लिए आपको म्यूटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अभी बात करते हैं म्यूटेशन कराने के लिए क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपने जिस भी माध्यम से सेल डीड, गिफ्ट डीड या जो भी माध्यम से आपने रजिस्ट्री किया है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसका कॉपी लगेगा।
दूसरा जो होता है आपको चेन डीड का कॉपी लगेगा। तीसरा जो ऑप्शन होता है आपको कॉपी अपडेटेड रिसिप्ट आपको लगेगा। और चौथा जो होता है डॉक्यूमेंट वो होता है डिक्लेरेशन, मतलब 10 रुपये का स्टैम्प पेपर जो आपको सबको पता है, उसमें आपको डिक्लेरेशन जो होता है वो स्टैम्प पेपर आपको लगेगा। तो म्यूटेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम चेंज हो जाए और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। सो म्यूटेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही कर सकते हैं। तो म्यूटेशन करने के लिए जो फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने इसमें अटैच किया है। अगर आपको ये फॉर्म लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ये फॉर्म आपको प्रोवाइड हम लोग कर देंगे। और म्यूटेशन के लिए इस जो फॉर्म में है जो ज़मीन बिक्री कर रहा है उसका डिटेल्स, जो ज़मीन खरीद रहा है उसका डिटेल्स, प्लस ज़मीन का डिटेल्स इस फॉर्म में मेंशन करके BL ऑफिस में आपको जमा करना पड़ता है। तो म्यूटेशन का ये प्रोसेस है। और म्यूटेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं ये वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, उस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया म्यूटेशन के बारे में। अगर म्यूटेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हमने अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और किसी भी टॉपिक पे आपको बिल्डिंग रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो या अपने नॉलेज के बारे में नॉलेज शेयर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट